सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में। ठीक है, इन सेंटर जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पिछली वीडियो में हम सरकम रेडियस के बारे में पढ़े थे, और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अगर हम सरकम सेंटर या फिर इन सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इन सेंटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इन सेंटर किस ट्रायंगल में इन सेंटर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम बाद की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम एक चीज जान लेते हैं कि अगर इन सेंटर बोल रहे हैं हमारे से, यानी कि हमारे से बोल रहा है इन सेंटर, अगर तो इन सेंटर के लिए हमें क्या चाहिए, इन सर्कल चाहिए। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है ना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है, जैसे ये हमारे ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, एबीसी, तो एबीसी के अंदर जो सर्कल बनेगा, ये वाली, तो एबीसी के अंदर थोड़ा सा माफ कीजिएगा फिगर के लिए, अगर एबीसी के अंदर जो सर्कल बनेगा ये सर्कल होगा क्या, इन सर्कल, इन सर्कल होगा। ठीक है, अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, मान लो कि यहाँ पे सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटर होगा, ऐसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर बन रहा है, तो ये जो क्या चीज होता है, सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, इन सेंटर बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं है ना, कि हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ सेंटर होगा, ऐसे अगर हमारे पास फिगर दे दिया तो हमें क्या पता होगा कि कहाँ पे सेंटर होगा। तो ये सेंटर जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास एक मिनट, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का इन सेंटर, यानी कि इन सेंटर कहाँ होगा, तो इस ट्रायंगल के सारे एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, इस ट्रायंगल के सारे एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, वो जहां पे होगा ना, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, अगर मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही होगा क्या चीज, इन सेंटर, यही होगा इन सेंटर। तो पहला पॉइंट अगर हम इन सेंटर के बारे में लिखे तो लिख सकते हैं कि इट इज बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ पार्टिकुलर ट्रायंगल। ठीक है, पहला चीज है हमारे पास निकल के आया। ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है सारे। ठीक, दूसरा पॉइंट कि जो एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर मैं लिखूं, तो एंगल बाइसेक्टर अगर किसी ट्रायंगल के होंगे तो एंगल बाइसेक्टर तो ट्रायंगल के अंदर ही होंगे। इसीलिए जो इन सेंटर होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। अभी सरकम रेडियस के या फिर सरकम सेंटर के बारे में हम कल पढ़े थे, तो बस हम ओवरव्यू लिए थे कि सरकम सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर सकता है। जैसे क्यूट एंगल के अंदर हमेशा सरकम सेंटर लाई करता है, राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज के मिड में सरकम सेंटर होता है, और हाइपोटेन्यूज के बाहर, सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं उसके कर्ण के साइड जो बाहर वाला पोर्शन होता है उधर जाकर के सरकम सेंटर लाई करता है। लेकिन इसमें जो होता है ना, अब हम जानते हैं कि इट इज द बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो किसी ट्रायंगल का, ये खुद से कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही तो इंटरसेक्ट करेगा ना। इसीलिए इन सेंटर always lies inside the triangle, inside the triangle। ठीक है, थर्ड पॉइंट
थर्ड पॉइंट, इट इज, यानी कि इन सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और इसमें अगर मैं एक इन सर्कल बनाऊं, इसमें अगर मैं एक इन सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो इस एंगल बाइसेक्टर जो होगा, एंगल बाइसेक्टर मान लो यहाँ पे, इसके यहाँ पे और इसके यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये क्या होगा, अभी हम पढ़े कि ये होगा इन सेंटर, और इन सेंटर जो होता है हमेशा क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ साइड, यानी कि ये जो साइड होगा ये सर्कल का, इन सर्कल का आर होगा, ठीक है, ये भी आर होगा। तो एक सर्कल का रेडियस सारे, चाहे हम किधर भी खींचे, किधर भी ड्रॉ करें, वो तो आर ही होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। ये आर 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 हम जानते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज और सीख ले रहे हैं कि जो रेडियस होता है, सॉरी, जो सर्कल होता है ना, और सर्कल से एक हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो, और सर्कल के सेंटर से इस पर इसको मिलाएं तो ये 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पे इससे स्पर्श करता है, तो 90 डिग्री एंगल बनता है इसीलिए। और जब ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहा है तो हम जान गए कि ये इसका क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज इसका क्या हो जाता है, मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस को ही हाइट बोलते हैं। तो इन सेंटर जो होता है ना, इन रेडियस जो होता है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यही इन रेडियस जिस ट्रायंगल का या फिर सर्कल का, ट्रायंगल की बात करें तो उसका हाइट भी हो जाता है, ठीक है। और कुछ चीज सीख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या फिर यहीं पे सीख लेते हैं, बचाते हैं, बहुत कुछ सीखना है अभी इससे रिलेटेड, उसको, ठीक है। एक मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि ये, जैसे ये ABC करके हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि ये किस चीज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट एंगल बाइसेक्टर का, इसका और इसका, इसको I से हम डिनोट करते हैं। और अगर ये A है, ये A है, ये तो ये कितना होगा, B/2, एंड ये कितना होगा, C/2। तो एंगल अगर हम BIC की बात करें तो क्या होगा, 180 माइनस B प्लस C/2 होगा, ठीक है, B प्लस C/2 होगा। अगर हम पूरे ट्रायंगल में देखें तो हम जानते हैं, एक मिनट, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एंगल सिर्फ B प्लस एंगल C की बात करें हम तो 180 डिग्री माइनस A का होगा। तो अगर यहाँ पे B प्लस C की जगह, अगर हम 180 माइनस A कर दें और यहाँ पे 2 कर दें और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, -90 माइनस A/2, ठीक है। एक मिनट, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो वो आएगा 180 में से 90 गया तो 90 प्लस A/2, एंगल BIC कितना आया, 90 प्लस A/2। ये वाला एंगल जो होगा, ये वाली एंगल, ये होगा 90 प्लस A/2, यानी कि कोई भी इन सेंटर अगर हम निकालें
इन सेंटर निकालेंगे तो उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स का आधा करके, उसका हाफ करके हम 90 में ऐड कर देंगे। हम उसको 90 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा क्या, इन सेंटर वाला एंगल। अगर ऐसे ही हमारे पास, ठीक है एक मिनट, अगर ऐसे ही हमारे पास इसको मिला दें और ये वाली एंगल पूछें, मतलब कि एंगल बी आई ए, तो ये जानते हो कितना होगा, 90 प्लस C/2, ठीक है। और ये वाली एंगल जो होगा ना, ये 90 प्लस B/2 होगा, ठीक है। 90 प्लस मतलब अपोजिट वाले एंगल का आधा करके उसको 90 में ऐड करेंगे तो इन सेंटर वाला एंगल हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ अभी हम इतना कुछ सीखे। एक चीज और सीख ले रहे हैं यहाँ पे, पेज का हमारे पास थोड़ा सा किल्लत है कि अगर हम जान, देखो तो ये चीज, ठीक है, एक मिनट बस। ये आई है, ठीक है, ये आई है, ये ए बी सी, ये ए है एंड ये सी एंड ये बी, ठीक है। तो हम अभी क्या सीखे कि जो इसका हाइट होता है, जो इसका हाइट होता है वही क्या होता है, जो इसका हाइट होता है वही तो होता है आर, वही तो होता है ना आर। ये आर, ये भी आर होगा एंड ये भी आर होगा, ये सारे एच हैं। तो एक चीज हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। क्या होता है 1/2 बी इंटू एच। तो अगर एच सबका तो सेम ही है, अगर यहाँ पे हम बी आई सी ट्रायंगल की बात करें, बी आई ए ट्रायंगल की बात करें और ए आई सी ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबका हाइट क्या है, आर आर आर। तो अगर ये चीज आर, सॉरी हाइट यानी कि आर कांस्टेंट हो गया, तो ट्रायंगल के एरिया सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, ठीक है, ए आई सी और बी आई ए का किस पे डिपेंड करेगा, बी आई सी ए बेस पे डिपेंड करेगा क्योंकि हाइट सबका सेम है। ए आई सी बी हो जाएगा यहाँ एंड ए आई सी करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या चीज, कि अगर आर यानी कि एच सेम है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उनके इन तीनों ट्रायंगल के एरिया इनके बेस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो बेस 3 4 5 के रेशियो में है, बेस 3 4 5 के रेशियो में है, तो ये जो ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, 3 4 5 के रेशियो में ही होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं। अभी तक तो इतना सीखें, ठीक है। हाँ एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे। ये मान लो हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी करके, ये सारे क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एक मिनट बस, ये क्या है, सारे हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है, अगर इससे हम हाइट डालें, अगर इस चीज से हम इधर हाइट करें आर, ओफो, ये आर, ये भी आर एंड ये भी आर, क्योंकि सारे तो सेम ही है, ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम आई, ठीक है। तो जो
एरिया ऑफ एबीसी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा, वो क्या होगा, बीआईसी का एरिया, बीआईसी प्लस एआईसी प्लस बीआई एआई बी। तो बीआईसी का इसको अगर हम ए मान लें एंड इसको सी एंड इसको बी, तो बीआईसी का एरिया क्या होगा, बीआईसी का 1/2 बेस इंटू आर, ये आर ही तो हाइट है, आर प्लस एआईसी का एरिया 1/2 बेस इंटू आर प्लस एआईबी का 1/2 सी इंटू आर। ठीक है, डेल की बात करें तो हम डेल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया है, तो अगर इसमें से हम आर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आर आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का आधा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया जो आएगा आर इंटू एस आएगा, एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, तो आर अगर हम देखें तो डेल बाई एस होगा। ठीक है, कल के हम क्लास में पढ़े थे कि कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस वो होता है एबीसी बटे 4 डेल, जहां पे एबीसी ट्रायंगल के साइड की लेंथ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आर बराबर डेल बाई एस, डेल यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा और एस जो होगा वो होगा सेमी पेरीमीटर। और ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि आर बराबर जो डेल बाई एस आ रहा है, ये ना कि सिर्फ ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है, ये हेक्सागोन हो, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हो या पॉलीगन हो या फिर पेंटागोन, हेक्सागोन, हर चीज में, रेक्टेंगल वेक्टेंगल सब में ये आर बराबर डेल बाई एस काम करेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हम सीख लेते हैं। और क्या सीखें, हाँ एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करें, और इसका नाम देते हैं हम ए बी सी, ए बी सी, ये H1 ये H2 एंड ये है H3। ठीक है, ये A, ये B एंड ये C। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो 1/r होगा वो होगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। ये बहुत काम की चीज है, ये आता कैसे ये भी देख लेते हैं। हाँ देख ही लेते हैं। ठीक है, हम ट्रायंगल की एरिया क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर डेल हम बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया को दर्शाएं डेल से, तो 1/2 AH1, ठीक है, बराबर होगा 1/2 BH2 और बराबर होगा ये 1/2 CH3। एक ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होगा, चाहे बेस और हाइट किसी भी जो भी हो। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम देखें ना, इस चीज को अगर हम देखें तो डेल बाई H1 क्या होगा हमारे पास, एक मिनट, डेल बाई H1 क्या होगा हमारे पास, A/2 होगा। ऐसी डेल, ये भी डेल की इक्वल है, तो डेल बाई H2 क्या होगा, B/2 के इक्वल होगा। एंड डेल बाई जो H3 होगा वो होगा C/2 के इक्वल। ठीक है, एक मिनट बस। अब इस चीज को अगर हम ऐड कर दें, इस चीज को, तीनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो डेल बाई H1 प्लस डेल बाई H2 प्लस डेल बाई
H3 किसके बराबर होगा? A/2 प्लस B/2 प्लस C/2। ठीक है, यहां से अगर हम डेल कॉमन ले लें ना, यहां से हम डेल कॉमन ले लें तो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 आएगा, और ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C/2, जो कि होता है सेमी पेरीमीटर के बराबर। इस एक चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पिछले स्लाइड में हम पढ़े कि R बराबर होता है डेल बाई एस। ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, एक मिनट बस। तो यहां से 1/H1 प्लस 1/H2 एंड प्लस 1/H3 किसके बराबर होगा? ये S हो गया, तो ये होगा S बाई डेल के बराबर। S बाई डेल के बराबर होगा ना। तो यहां से अगर हम देखें इस चीज को, यहाँ पे हम रिवर्स कर दें तो S बाई डेल कर दें तो ये किसके बराबर होगा? 1/R के बराबर। तो इस जगह पर अगर हम 1/R रख दे तो हमारे पास वही निष्कर्ष निकल के आएगा कि 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 किसके बराबर होगा? 1/R के बराबर। ये चीज भी बहुत काम की है। इस पे इन सारे कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ और सीख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल है। ठीक है, फिर से एक क्या है? ट्रायंगल है। ABC करके फिर से एक ट्रायंगल। ठीक है, एक चीज हम सीख लेते हैं कि अगर एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल पे एक बिंदु से खींचा, एक पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल होता है। ये P एंड इसको Q एंड R पर टच कर रहा है, तो PQ बराबर PR होगा, हमेशा ये याद रखना है। तो अगर इसको हम X माने तो ये भी X होगा, क्योंकि A बिंदु से टेंजेंट है। अगर इसको Y माने तो ये भी Y होगा, एंड इसको अगर हम Z माने तो ये भी क्या होगा? Z ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो R होता है ना, R यानी कि सरकम सॉरी इन रेडियस, वो होता है क्या? XYZ प्लस X प्लस Y प्लस Z होता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रूव कर दें या फिर ऐसे, चलो प्रूव कर ही देते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें अगर हम सेमी पेरीमीटर देखें, ठीक है, तो क्या होगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो अगर हम सेमी पेरीमीटर जिसको S से इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड एस इंटू, एक मिनट, ये जेड है, एस इंटू एस माइनस ए करेंगे जब हम x प्लस वाई प्लस जेड। तो एस माइनस तो x प्लस वाई हटेगा तो सिर्फ x बचेगा। ठीक है, इंटू y बचेगा एंड इंटू जेड बचेगा। अरे भाई क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ए करेंगे तो जैसे ए वाई प्लस जेड आ जाएगा, वाई प्लस जेड कैंसिल होगा तो सिर्फ एक्स ही बचेगा ना। तो वही चीज तो यहाँ पे हम किए हैं। तो ये कितना आ गया? ये आ गया डेल के बराबर। तो हम जानते हैं कि क्या आर बराबर क्या होता है? डेल बाई एस। तो इस चीज को अगर हम लिखेंगे तो डेल कितना हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड बटे अगर एस करेंगे जो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, तो जब हम पूरे पे रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आएगा ही, इंटू एक्स वाई जेड
एंड इस ये रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर में होगा, एक्स वाई जेड का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही आएगा ना, एक्स वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि किसी भी जो इस टाइप से फिगर दिया हो उसका आर निकालने को पूछ दे तो ये भी उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक मिनट बस, ये भी क्या होता है, उसका आर का फॉर्मूला होता है। तो अभी तक हम अगर देखें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे तो क्वेश्चन है, एक मिनट। अभी तक देखें हम तो आर बराबर हमने क्या सीखा, आर बराबर हमने सीखा कि आर बराबर होता है डेल बाई एस, एंड 1 बाई आर क्या होता है, 1 बाई एच वन प्लस 1 बाई एच टू प्लस 1 बाई एच थ्री, एंड एक आर बराबर क्या होता है, एक्स वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर इस फॉर्म में दिया हो जो कि अभी हम पढ़े, ठीक है। तो इतना चीज अभी तक हम सीखे। उसके बाद हम ये सीखे हैं अभी तक कि अगर ये इंसेंटर है इस ट्रायंगल का, ये इंसेंटर है और ये ए बी सी है, तो एंगल बी आई सी जो होगा वो होगा 90 प्लस हाफ ए, ठीक है। अगर इसको हम मिला दें तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस हाफ बी, एंड ये जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस हाफ सी, ठीक है। और क्या इसमें सीख सकते हैं, हाँ चलते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हो सकता है कुछ याद आ जाए तो सीख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रायंगल विद साइड ए बी बराबर 13, बी सी 14 एंड एस सी 15, आई इज इन सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए आई सी। हाँ पहला क्वेश्चन, एक मिनट, ये हमारे पास दिया है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें दिया है ए बी 13, बी सी 14 एंड एक मिनट 14 ये है, एंड ए सी कितना दिया है 15, ये 15 है। आई इज द इंसेंटर, ये जो आई है वो क्या है, इंसेंटर है, एक मिनट, आई इंसेंटर है। तो पूछा है क्या, ए आई सी, ये आई है, तो ए आई सी मतलब कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो अभी तक हम क्या सीखे हैं, अभी तक हम तो यही सीखे हैं कि इसका एच बराबर होता है इन सबका एच, यानी कि आर जो होगा वो बराबर होगा, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेस पे डिपेंड करेगा। तो एरिया ऑफ ए आई सी, एरिया ऑफ बी आई, एक मिनट, बी आई सी एंड एरिया ऑफ बी आई ए जो होगा वो बेस के रेशियो में होगा। तो ए आई सी कितना है, ए सी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी आई सी, बी सी है एंड बी आई ए है ना, बी आई ए होगा ना, बी आई ए का बेस कितना है, ए बी। तो इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो उनके बेस के रेशियो में होगा। अब कैसे होगा ये चीज हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनका सबका, अरे भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब कि ट्रायंगल का 1/2 तो इसमें कांस्टेंट है, तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। तो हाइट तो सबका सेम ही है, क्योंकि इसमें जब हम इन सर्कल बनाएंगे तो हाइट उस सर्कल का रेडियस होगा, और एक सर्कल का रेडियस तो हमेशा इक्वल ही होता है, तो हाइट कांस्टेंट हो गया सब में, क्योंकि हाइट सब में सेम है। तो एंगल का जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम जानते हैं कि 13, 14, 15 वाले 13, 14, 15 के साइड वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया 84 होता है। ये चीज मैंने याद भी कराई है, 84 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा, मतलब ये वाला पूछा है। तो 14, 13, 27 और 15, 42, मतलब कि 42 का वैल्यू है 84, तो 15 का कितना होगा 30, ठीक है। तो इसका बीआईसी का एरिया हो जाएगा 30 यूनिट स्क्वायर आंसर। अगर इसका पूछ देता था तो हम कैसे करते हैं, 42 का वैल्यू है 84, तो 14 का 28 यूनिट स्क्वायर,
इसका हुआ था 28 एंड 13 का हुआ था 26। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चीज एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो बेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइट सबका सेम है, हाइट r है और एक सर्कल का रेडियस r तो सेम ही होगा, इसीलिए हाइट सेम है। तो जो एरिया होगा वो किस चीज में बटेगा, वो बेस के रेशियो में बटेगा। तो बेस तीनों का क्या है, 13, 14, 15, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 84 के बराबर आएगा। उसके बाद हम 15 का सेट निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I is the in center of a triangle। एक मिनट, I is the in center of triangle। ABC, A B C, ठीक है। I in center है, A कितना है 52 और ये वाला एंगल पूछा है तो कितना होगा 90 प्लस A/2 होता है तो 52/2, मतलब कि 116 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पूछ देता ये वाला एंगल तो 90 प्लस B/2 होता, और ये वाला पूछ देता तो 90 प्लस C/2 होता। इन अ ट्रायंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन अ ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, QIR, ये आई जहां बोल रहा है ना, आई यहाँ पे इन सेंटर को डिनोट कर रहा है, और इन सेंटर से मतलब ही हो गया कि ये जो होंगे ये एंगल बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे इन सेंटर बनता है। चीज में बोलते बोलते थक गया हूं। ठीक है, तो अगर क्यू आई आर ये 129 है तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल पी। तो एंगल क्यू आई आर क्या होगा, एंगल क्यू आई आर क्या होगा 90 प्लस P/2। हमसे P पूछ रहा है, क्यू आई आर दिया है 129 प्लस, बराबर में अगर करेंगे तो 90 प्लस P/2, तो P कितना होगा, ये इधर जाके 39, 78, 78 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज रेडियस ऑफ इन सेंटर इज 3 मीटर। ओके, सॉल्यूशन इसका, अभी तक हम क्या है, आर बराबर क्या होता है, डेल बाई एस होता है ना, आर बराबर होता है डेल बाई एस। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 27 मीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ, तो पेरीमीटर पूछा है, मतलब कि एस क्या होगा डेल बाई आर, तो डेल दिया है 27 एंड ये आर होगा, एंड इन सर्कल रेडियस मतलब आर दिया है कितना 3, ये जब काटेंगे तो 9 आएगा। तो सेमी पेरीमीटर अगर 9 है तो पेरीमीटर इसका 2 टाइम्स होगा, 9 इंटू 2 18 यूनिट आंसर, मीटर में दिया है तो 18 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी कट, ओके एक मिनट, एंड एंगल बाइसेक्टर, एक मिनट, सरकम सर्कल बोल रहा है ना, ये सरकम सर्कल हो गया, सर्कल है, माफ करना फिगर के लिए, ए बी सी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी कट सर्कल एट पी क्यू आर, ये सर्कल को पी क्यू आर पर टच कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। पी क्यू एंड आर, ये क्या है, ये है इन रेडियस। अब क्या क्या दिया है, सी आर क्यू, यानी कि
सी आर क्यू ये वाला एंगल दिया है, ठीक है ना। ये एंगल कितना दिया है, सी आर क्यू 49 दिया है, ठीक है। एंगल ये जो है ए 51 है, 51 डिग्री। फाइंड बी क्यू आर, बी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर ये इन सेंटर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस 51/2 मतलब कि 115.5। 115.5 हम जानते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल जो होगा ये वाला 115.5 हो जाएगा। तो अगर हम इसको आई माने तो ट्रायंगल आर आई सी में देखें तो दो एंगल हमें पता है। तो तीसरा एंगल यानी कि एंगल आर क्यू, क्या पूछा है, बी क्यू आर लिख देते हैं ना इसको, बी क्यू आर क्या होगा 180 माइनस 49 प्लस 115.5। तो कितना हो जाएगा 115 एंड 50 कितना होता है 165, 164.5। ये वाला हो जाएगा 164.5। तो बी क्यू आर आ जाएगा 0.5 करेंगे तो 65 एंड 15.5 डिग्री आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन ठीक है। आई एंड ओ आर द इंटर सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक मिनट, अगर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल एबीसी बनाएं, यहाँ पे अगर हम एक एबीसी ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, और एक सरकम सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो आई एंड ओ आर द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ एबीसी। ये ए बी सी, ठीक है। ये मान लो एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, आई बनता है। ये हो गया आई एंड ये हो गया ओ। हाँ एक मिनट, वो ऐसे थोड़ी होगा, वो ऐसे थोड़ी हो सकता है, वो का एंगल से क्या लेना देना, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहा है, आई एंड ओ आर द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एआई प्रोड्यूस, एआई जो है ये एआई प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द सरकम सर्कल एट डी, ठीक है। ये डी को यहाँ पे टच करता है। इफ ए बी सी ये वाला एंगल 75 डिग्री दिया है, ठीक है। एंड बी आई डी यानी कि बी आई डी ये वाला एंगल दिया है कितना, बी आई डी कितना दिया है 65, ठीक है। ये 65 डिग्री दिया है। तो अगर ये 75 डिग्री हुआ तो हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर से इनसेंटर बनता है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो 37.5 डिग्री मान लें यहाँ पे ओ है इसका, तो ये 37.5 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये मान लो अल्फा है एंड ये बीटा है, ये गामा है, तो बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा होगा ना। तो ये वाला एंगल बी वाला एंगल ये आई बी ए और आई ए बी जोड़ करके कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 65 में से 37.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 और
ढाई 37.5, ठीक है, 25 ढाई 27.5 डिग्री। एक मिनट, तो ये वाला एंगल कितना आया 27.5 डिग्री। और हमारे से क्या पूछ रहा है BOD, एक मिनट, एंगल पूछ रहा है हमारे से BOD, यानी कि ये एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल हमारे से पूछ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये BD आर्क से यहाँ पे अगर 27.5 डिग्री बन रहा है तो सेंटर पे इसका कितना होगा 2 टाइम्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, ये चीज हम पहली क्लास में बताए थे, और जब सर्कल पढ़ेंगे तो इस चीज को पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे कि प्रूफ के साथ कि कैसे होता है। तो अगर ये वाला एंगल मान लो थीटा है ना, तो सेंटर पर इसी आर्क से, यानी कि AB इसका नाम दे दे, 2 थीटा बनेगा इसी आर्क से। तो सेम आर्क अगर हम BD देखें, ये तो BD से ही तो बन रहा है ना यहाँ पे A, BAD, तो BOD उसका 2 टाइम्स होगा 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If the 3 altitude of a triangle are 12, 18 and 20, then find the in radius of a triangle। तो हम जानते हैं क्या अभी तक पढ़े, 1/r कितना होता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ठीक है। तो 1/r क्या होगा 1/18 प्लस 1/20 प्लस 1/12, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो उसका उल्टा करके r आ जाएगा हमारे साथ, हमारे पास कर लेना है आप लोग खुद से, ठीक है। तो अभी तक तो इतना चीज हम पढ़े। एक चीज और यहाँ पे सीख लेते हैं कि यहाँ पे नोट करके लिख लो कि डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस इज होता है कितना, डी डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे r² माइनस 2rr। यहाँ पे ये जो r है कैपिटल R जो है वो है सरकम रेडियस, कैपिटल R से सरकम रेडियस को, एंड ये वाला R जो है वो है इन रेडियस, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिए या कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल विथ साइड 13, 14, 15 ही ले लेते हैं, 13, 14, 15, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे एक नट सरकम सेंटर होगा, ठीक है, और ये भी इन सेंटर होगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है। तो 13, 14, 15 वाले अगर हम इसका सॉल्यूशन करें ना, एक मिनट मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। 13, 14, 15 वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 84, तो R बराबर होता है डेल बाई एस, ठीक है, डेल 84, और ये जो एस होगा 13 प्लस 14 प्लस 15/2, तो कितना होगा एस 13 प्लस 14 प्लस 15/2 कितना होगा 14, 13, 27, 15, 42, 2, 21, तो ये यहां से R आ जाएगा 4, एंड ये वाला R क्या होता है ABC/4 डेल। तो ABC करेंगे तो मतलब 13, 14 इंटू 15/4, डेल कितना आया है सॉरी डेल आया है 84, तो यहां से ये वाला R आ जाएगा, मतलब सरकम रेडियस आ जाएगा, और दोनों का मान इसमें r² - 2rr करके पुट करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लेना आप लोग खुद से, थैंक यू। हाँ, एक चीज और कि अगर हमसे पूछ दे, एक मिनट, कि क्या ही, हाँ, कि सरकम रेडियस और इन रेडियस के बारे में इतना पढ़ने के बाद क्या क्या सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच में
हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, तो हम बता सकते हैं कि जो सर्कम रेडियस होता है या फिर सर्कम सेंटर होता है वो वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, और जो इन रेडियस होता है यानी कि इन सेंटर होता है, सॉरी, वो इन सेंटर क्या होता है, साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर स्मॉल आर बराबर होता है डेल बाई एस, यहाँ पे डेल एरिया को डिनोट करता है और इस सेमी पेरीमीटर को, और आर यानी कि कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस होता है एबीसी बटे 4d। एबीसी यहाँ पे ट्रायंगल के साइड के लेंथ को दिखाता है, और 4 डेल यहाँ पे डेल एरिया को दिखाएगा। और क्या क्या, और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। जो इन सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, और जो सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल जो ट्रायंगल होते हैं उसके बाहर होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसी साइड बाहर होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल में अंदर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ठीक हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, और इन सेंटर तो हमेशा अंदर ही होता है। थैंक यू। और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, देखेंगे हम आगे क्लास में। तब तक इतना पढ़ना। थैंक यू।